सर नमस्कार, जय महाकाल। देखिए, ज्योतिष जो है वो कोई डरने डराने की चीज़ नहीं है। ज्योतिष की सहायता से आप अपने जीवन यात्रा को सुगम बना सकते हैं, और इसी आशय से मैं वीडियो बनाता हूँ, रील्स बनाता हूँ, जो भी बनाता हूँ। क्या होता है, अरे मंगली है, शादी नहीं होगी, अरे काल सर्प दोष है, वहाँ चले जाओ, वहाँ त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, पूजा करा लो, अरे शनि की 7.5 है, अरे ये तो इनका कुंडली खराब है। ये सब कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में इवोल्यूशन होता रहता है, और जैसे एडिसन ने बल्ब बना दिया तो उसके बाद एलईडी हम लोग बना लेंगे, उसके बाद और जो एडवांस टेक्नोलॉजी को कोई और करेगा। तो जनरेशन्स के थ्रू साइंस डेवलप होती है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, बहुत सारी साइंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते। ज्योतिष बहुत बड़ा समुंदर है, हम 2-4 कप अगर जान गए तो हमको घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे मेडिकल साइंस में भी आप देखते हैं कि कई बीमारियां उनका पता ही नहीं लगता है, और जो है वो आदमी निपट जाता है। डॉक्टर भी नहीं पता लगा पाते, डायग्नोस्टिक्स में भी नहीं आता है। लेकिन तो वो एक सिस्टमेटिक जेनेटिक्स है, तो चेन से चेन बढ़ा के आदमी दिए से दिया चलता रहता है और साइंस आगे बढ़ती रहती है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है। और जो जनरल चीज़ें हैं कि अरे ये तो वक्री हो गया ग्रह, अब ये मार्गी हो गया, अब तो राहु केतु दिशा बदल ली, अब तो ये हो गया, ये सब डराने डराने चीज़ें हैं। ज्योतिष में फिक्स है। होता क्या है ज्योतिष में कि ये सब प्लैनेट्स जो है ये आपके घूम रहे हैं, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। मेरी राइटिंग में मत जाइएगा। तो ये सब घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, चल ही रहा है। जहाँ पर आप पैदा हुए वो स्क्रीनशॉट जो है आपकी कुंडली है। अब वो आपका फिक्स हो गया कि भैया यही चलेगा। तो कुंडली में क्या होता है कि पर्टिकुलर मूवमेंट जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वो फिक्स हो गया। अब वो अल्टर नहीं हो सकता। आप यूनिक हैं, लाइक योर थंब, योर डीएनए। तो ये जैसे पहला लग्न है, ये लग्न होती है, पहला कस्प है, तो ये पहला कस्प यहाँ पे शुरू हो गया। ये दिस इज फर्स्ट कस्प। अब यहाँ का कोई राशि लॉर्ड होगा, कोई स्टार लॉर्ड होगा, कोई सब लॉर्ड होगा, कोई सब लॉर्ड होगा। ठीक है, ये सब लॉर्ड है। अब यहीं पे आपकी डेस्टिनी फिक्स हो गई। तो इट इज ओनली द कस्प दैट मैटर्स। CUSP। इस कस्प की स्टडी करने से ही आपकी यूनिकनेस पता चलेगी। अब आप लाख बताते रहिए कि अरे यहाँ बैठा है, ये गज केसरी योग है, ये बुधादित्य योग है, गज केसरी योग, बुधादित्य योग, और तमाम तरह के लग्नेश पंचमेश साथ में है, दशमेश, नव केंद्र और त्रिकोण के ये साथ में, ये तो कॉमन है। दिस इज नथिंग न्यू। यूनिकनेस चाहिए। यूनिकनेस इज द कस्प। दिस इज द फर्स्ट कस्प, बिगिनिंग ऑफ द हाउस, प्लेसिडियस मेथड। दिस इज द सेकेंड कस्प। आपको लगे तो पहले भाव में बता रहे हैं। उसके बाद दिस इज द थर्ड कस्प, ये थर्ड हो गया। दिस इज द फोर्थ कस्प, दिस इज द फिफ्थ कस्प, दिस इज सिक्स्थ। तो यहाँ पर जो यूनिकनेस आपकी है, इन्हीं के आधार पे हम प्रेडिक्शंस करते हैं। उसमें हमको कोई वक्री, मार्गी, मंदा, तेज, अतिचारी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? BTR। BTR कैन बी डन बाई ओनली वाइज पीपल। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ये जो है, जब तक BTR नहीं होगा कुंडली का, आप कैसे देख लोगे? अब 2 घंटे तक लग्न कॉमन है। मान लीजिए प्रयागराज में हूँ, यहाँ पे 2 घंटे में तुमको लगता है 200 बच्चा पैदा हो गया होगा, तो सबका ये लग्न सेम रहेगा, वही योग बनेगा। लग्नेश, दशमेश, नवमेश आप करते रहिए, पंडितों से दिखाते रहिए, कोई फायदा नहीं है। जब तक कि आप एग्जैक्ट बर्थ टाइम पर नहीं जाएंगे तब तक मामला हासिल नहीं होगा। एग्जैक्ट बर्थ टाइम बहुत कम लोगों का होता है। तो आपको ये देखना है कि आप कैसे बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर पाते हैं। उसके बाद ही माइक्रो प्रेडिक्शन हो पाएंगे। बाकी मोटा मोटा कि अरे अब तो ये आ गया, अब तो ये दशा आ गई, विडर जाओ। अरे वही कुंडली 2 घंटा चल रही है, मान लीजिए 2 घंटे में हम कम भी कर दें कि निर्णय भाव चलित में थोड़े ग्रह पीछे हो जाएंगे, कोई ग्रह आगे पीछे हो जाएंगे, तब भी तो पौन घंटा 1 घंटा कॉमन रहेगी कुंडली। कैसे जस्टिफाई करेंगे? हमारे इंडिया में पर सेकेंड बर्थ रेट है,
पर सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो कैसे ख़त्म करेंगे? नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो है एग्जैक्ट BTR करवाएं, BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। फिर कह रहा हूँ, जब तक आप माइक्रो में, सूक्ष्म में, सेकेंड्स में नहीं जाएंगे आप कुंडली देख नहीं पाएंगे माइन्यूटली, आप फर्क नहीं कर पाएंगे। बाकी तो आप तुक्का मार दीजिए कि लो ये लगन है, ये राशि है और ये गोचर चल रहा है और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। दिस विल नॉट वर्क एट ऑल। वी हैव टू गेट इन द डीप एस्ट्रोलॉजी। अब आप लग्न से देखोगे, मान लो ये लग्न है, यहाँ से देखोगे ये लग्न हो गई। अब यहाँ से आप गोचर देख लो, फिर चंद्रमा कहीं बैठा होगा तो राशि से देख लो। न्यूज़पेपर में राशि से बता रहे हैं, वो सनसाइन से, वेस्टर्न से बता रहे हैं। अच्छा, वो साइंस सिस्टम, वेस्टर्न वाला साइंस सिस्टम है, हमारा निर्णय सिस्टम होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर कुंडली को माइक्रो डिटेल में देखें, तभी फ़ायदा है। नहीं तो आप लोगों को और कंफ्यूज कर देंगे और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे। तो ज्योतिष का हित नहीं, आप अहित कर देंगे। इसलिए सबसे पहले हमारा सॉफ्टवेयर एक्यूरेट हो, उसकी सेटिंग्स एक्यूरेट हो कि मैं कौन सा लेना है, ट्रू राहु, मीन राहु, कौन सा जियोसेंट्रिक या क्या लेना है, तो तमाम सेटिंग्स करें। आयनांशा कौन सा लेना है, ठीक है, वो सब सेट करने के बाद जब हम एग्जैक्ट कुंडली बनाएंगे, उसके बाद हमारा धर्म है कि हम पहले जातक का जन्म समय शुद्धिकरण करें। इसी पे मैं आज बल दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कोई 10-33 पैदा हुआ, कोई 10-35 पैदा हुआ, फर्क आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे राशि सेम रहेगी, स्टार सेम रहेगा, सब लॉर्ड भी जो है वो सेम रहेगा, सब लॉर्ड बदल जाएगा। तो हमें बहुत माइक्रो स्टडी करनी है, उसके बाद ही हमारा दायित्व है कि हम सही सलाह दे पाएँ। जल्दीबाजी में और हिट होने के चक्कर में और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के चक्कर में हम लोग कोई गड़बड़ ना कर दें। तो ज्योतिष का सूक्ष्म विश्लेषण जो है वो बहुत ज़रूरी है, सूक्ष्म विश्लेषण, ठीक है। उसके बाद ही हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी हाउस के लिए पहले वो राशि होगी, राशि, फिर इसमें एक नक्षत्र होगा, मतलब इसमें 2.25 नक्षत्र होंगे, ठीक है। ये नक्षत्र का N लिख रहा हूँ। फिर नक्षत्र को आप तोड़ेंगे तो सब लॉर्ड होगा, उसके बाद SL, उसके बाद सब लॉर्ड होगा। फिर सूक्ष्म प्राण आप छोड़ दीजिए, उतना करेक्ट कोई नहीं कर पाएगा। भगवान भी करेंगे तो 10-20 सेकंड का फर्क आ जाएगा। तो राशि की स्टडी करेंगे, उसके बाद नक्षत्र की स्टडी करेंगे, फिर सब लॉर्ड की करेंगे, फिर सब लॉर्ड की करेंगे, तब हम पूरा उस हाउस को जान पाएंगे। और फर्जी ऐसे बता दिया तुम्हारा लग्नेश वहाँ बैठा है, दशमेश वहाँ बैठा है, नवमेश वहाँ बैठा है, तो फिर ये ज्योतिष की ऐसी तैसी जैसा हो जाएगा। इससे कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होगा, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा। एग्जैक्ट साइंस जो है उसमें, जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें हम देखते हैं कि कब ग्रह वक्री हो रहे हैं, कब बस गिरेगी खड्ड में, कब भूकंप आएगा, उन सब के लिए ग्रहों का गोचर देखते हैं। मगर कुंडली के लिए गोचर का मतलब है 5 से 10%। फिर कुंडली फिक्स है, कुंडली में जो भी है वो फिक्स है, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। फिर कह रहा हूँ बदल नहीं सकते हैं। आपने क्लाइंट को बताइए कि भाई ये दशा आ रही है, ये समय है, ये योग है, ऐसा ऐसा कर लो। लेकिन आप सोचिए कि जब आप उसको सब ठीक करके उसको बढ़िया दुरुस्त कर देंगे तो भाई साहब ये प्रैक्टिस गलत है। फिर अपना ही ठीक कर लीजिए पहले ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे बताऊँगा। नमस्कार, जय महाकाल।